बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3। अब इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशंस के बारे में। दो और टर्म्स हैं जो कि है डोमेन और दूसरी है रेंज, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। बाइनरी रिलेशन अगर हमने फाइंड करना है, पहले हम जैसे कोई भी हमारे पास दो सेट्स है ना, फॉर एग्जांपल 2 0, ये एक सेट हो गया, इसको आप नाम दे दें सेट ए। अब जो हमारे पास बी सेट है उसको आप नाम दे, ये है 1 0। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, अंदर कोई भी डिजिट्स हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, ये बस हमारे सेट्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं रिलेशन निकालने के लिए। प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे कि इस सेट के, यानी ये सेट ए है, फर्स्ट सेट है, सही है। फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, यानी पहले इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, आपने ब्रैकेट लगाना है, पहले एक कर्ली ब्रैकेट, देन उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट, 2, 1। पहले 2 को किया 1 के साथ, अब 2 को करना है 0 के साथ, 2, 0। अलग अलग सेट्स बनाने हैं। अब ये 2 हो गया, अब इस 0 की बारी है। 0 को पहले 1 के साथ, 0, 1, फिर उसके बाद 0, 0। ये हो गया हमारे, ये जो हमने बनाया ना, ये हमने सबसेट्स बनाए। अगर अब हम इसका बाइनरी रिलेशन निकालें तो रिलेशन निकलता है ऐसे। आपने इनमें से कोई से भी सेट्स लिख लो, सही से कोई से भी एक सेट लिखो, दो सेट लिखो, तीन सेट लिखो, चारों के चारों लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, सही है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 सेट्स लिख लेती हूँ, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने। मैंने 2 1 और 2 0 वाला सेट ले लिया, मैंने 2 सेट्स ले लिए। ये जो है ना, ये हमारा हो गया रिलेशन, सही है। इसको मैं रिलेशन 1 का नाम दे दूँ, आप इसका एक और रिलेशन भी निकाल सकते हो, सही है। रिलेशन 2 निकालो कोई से, अब ये दो सेट्स लिख दो, 2 0। मेरी मर्ज़ी है, मैं जितने मर्ज़ी सेट लिख सकती हूँ, मैं 3 भी लिख सकती हूँ, मैं इसमें चलो 3 लिख लेती हूँ, 0 0। ये मैंने 2 रिलेशन निकाल मैं थर्ड रिलेशन भी निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से निकलेंगे रिलेशंस। अब ये रिलेशन हो गया। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है। जैसे ये हमने रिलेशन निकाला ना, फॉर एग्जांपल रिलेशन 2, इसके जितने भी सारे सेट्स के जो ये सब सेट्स हैं, सही है। ये मेन सेट्स थे, ये सब सेट्स हैं हमारे ये वाले। अब इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, वो है हमारे पास डोमेन, इसका 2, इसका 0, इसका 0, 2 0। 2 टाइम्स है तो कॉमन लिख लें, एक ही दफ़ा लिख लें। ये हमारा क्या है, ये है हमारे डोमेन। अब इस सेट की रेंज क्या है, रेंज ये जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है, 0 1 0। तो अब इसको एक टाइम भी लिख सकते हैं, 0 एंड 1। ये हो गई हमारी रेंज एंड वो थी हमारी डोमेन। ये टर्म्स हो गई। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू -2 -1 0 1। दो सेट्स हैं, बी भी है 1 2। हमने इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, कितने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, 2 रिलेशंस, सही है। अब 2 रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले करेंगे a मल्टीप्लाइड बाई b, सही है। हम लोग पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके दो रिलेशन, रिलेशन 1 और रिलेशन 2 फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर उसके बाद हम रिलेशन 1 और रिलेशन 2 फाइंड करेंगे। दोनों रिलेशंस की हमने डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है, सही है। पहले अगर हम लोग a और b को मल्टीप्लाई करें, -2 -1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2। अब मैंने बताया था कि कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे प्रोडक्ट लेना। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें और उसको इन सब एलिमेंट्स के साथ आपने लिखना, -2 1, उसके बाद अगेन -2 2। अब क्या है, अब -1 है, सो -1 1 और अब -1 2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 0 0 1 0 2। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 1 1 1 2, सही है। ये हमने अपने सबसेट्स बना ली, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे टोटल सबसेट्स है जो इसमें बने। अब हमने इसमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना, सही है। दो रिलेशन फाइंड करने, पहले R1 फाइंड करेंगे। अब हमारी मर्ज़ी है, हम जो उनसे मर्ज़ी सेट्स लिख लें, सही है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही। लेकिन अगर हम लोग बुक के साथ अपना आंसर मैच करेंगे ना, तो बुक में जो उन्होंने सबसेट लिया है ना, वो ये वाला लिया, -2 एंड 1, फर्स्ट वाला। हम भी यही ले लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर आपका नहीं दिल ये लेने का तो आप कोई और ले लो। आप
2 सबसेट्स भी लिख सकते हो, आप 3 सबसेट्स भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी होती है। सही, अब इससे अगर हम लोग डोमेन और रेंज लिखें, डोमेन क्या है इसमें फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज क्या है हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स। जितने भी सेट्स होंगे उसके सारे सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास रेंज है, फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास डोमेन है। इसका -2, इसका 1। अब ये वाला हमारा एक रिलेशन हो गया। अब हम लोग दूसरा रिलेशन फाइंड करेंगे। R2 अगर हम लोग करें, अब R2 में हमारी मर्ज़ी, हम जोन से मर्ज़ी सबसेट्स ले सकते हैं। अब मैं जो सबसेट्स लूँगी मैं वो लूँगी -2 2, -1 1 एंड 0 1। मैंने ये सबसेट्स लिए -2 2, -1 1 एंड 0 1। ये मैंने रिलेशन फाइंड कर लिया। अगर अब मैंने इसमें लिखना है डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट्स, जो कि है -2 -1 एंड 0। ये हमारी होगी डोमेन। अब सेकंड है हमारे पास रेंज। अब रेंज है मेरे पास 2 1 1, तो मैं 1 को 1 टाइम भी लिख सकती हूँ, 2 एंड 1। वो हो गई हमारी डोमेन और ये हमारी रेंज। अब ये हो गया a मल्टीप्लाइड बाय b। अब हम लोग करेंगे b मल्टीप्लाइड बाय a। अगर उन्होंने हमें स्पेसिफिकली कहा होता कि a मल्टीप्लाइड बाय b करके, a को b से मल्टीप्लाई करके 2 रिलेशंस फाइंड करें, तो हम लोग सिर्फ इतना ही सॉल्व करते। लेकिन उन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम लोग a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम लोग b बाय a करेंगे, और उसके बाद सेम इसको भी ऐसे ही करना है हमने। अब हम लोग करेंगे b बाय a। अब हमारे पास b क्या है 1 2 मल्टीप्लाइड बाय a -2 -1 0 1 मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ आपने लिखना है। -1 एंड 2, सॉरी 1 एंड -2, देन 1 एंड -1, 1 एंड 0 1 1। अब क्या है, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 2 एंड -2, 2 -1 2 0 एंड 2 1। ये हो गए हमारे सबसेट्स। अगर अब हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, R1। मैंने आपको कहा आप जितने मर्जी सेट्स ले लें, जोन सा मर्जी सेट ले लें, हम आपकी मर्ज़ी है। अब मैं ले रही हूँ ये वाला सेट और ये वाला सेट, 1 -2 एंड 2 -1। अब इसमें क्या करना है, डोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट। तो डोमेन है हमारे पास 1 एंड 2 एंड रेंज है हमारे पास -2 एंड -1। ये हो गई हमारी डोमेन और वो हो गई हमारी रेंज। अब हम लोगों ने रिलेशन 1 फाइंड कर लिया, 2 रिलेशंस फाइंड करने हैं तो रिलेशन 2 भी फाइंड करें। अब मैंने आपको कहा आपकी मर्ज़ी है, जोन से मर्ज़ी सेट्स ले लें। अब मैं जो सेट लूँगी वो लूँगी मैं पहले 1 0 1 1 एंड 2 -2। मैंने ये 3 सेट्स लिए, 1 0 1 1 एंड 2 -2 सेट्स ले लिए। अब मैंने क्या करना है, डोमेन एंड इस रिलेशन की रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या है 1 1 2, सो 1 को एक ही दफ़ा लिख लें, देन 2। अब नेक्स्ट क्या है, रेंज। रेंज क्या है 0 1 -2, 0 1 एंड -2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ u एंड v सेट। अब u सेट है हमारे पास, ये u है, u है हमारे पास w। सही है, हम लोग क्या w सेट है, w हमारे पास क्या होता है, हमेशा हम लोग होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। सही है, तो 0 से आगे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सही है, वो आ रहे हैं हमारे इस सेट में। अब उन्होंने क्या कहा, होल नंबर्स हैं बट 4 तक है, सो 0 1 2 3 एंड 4। ये है हमारा u सेट। अब हमारे पास v सेट क्या है, u इन्होंने हमें कहा है कि n क्या होता है, n होता है नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। सो 1 से कहाँ तक है? 3 तक। 1 2 3, ये हमारा यू एंड वी सेट। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशंस फाइंड किए थे, अपनी मर्ज़ी से हमने अपनी मर्ज़ी से सबसेट्स लिए, अपनी मर्ज़ी से हमने उनके रिलेशन फाइंड किए। लेकिन इसमें हमें दिए हुए कंडीशंस, क्या कंडीशन है? अच्छा, इसमें देखो x था ना, तो इसका मतलब हमने x जो लेना है ना, हमने x की वैल्यू इधर से लेनी है इस वाले सेट से, और y की वैल्यू इस सेट से लेनी है। सही है, एक बात ये। अब दूसरी बात ये है कि अब फर्स्ट जो रिलेशन हमने निकालना है ना, हमने उसमें x ग्रेटर लेना है y से, x y से ग्रेटर होना चाहिए। सही है। अब अगर हम लोग रिलेशन बनाएं इसका, हमने इसके बनाने हैं सबसेट्स। तो देखें अब x किस में बड़ा है? अब देखो यहाँ पे अगर 0 है तो 0 से बड़ा क्या यहाँ पे कोई डिजिट है? नहीं है। 1 से बड़ा इस सेट में कोई डिजिट है? नहीं है। 2 से बड़ा इस सेट में क्या कोई डिजिट है? सॉरी, 2 से छोटा देखना, 2 से छोटा है, 1 है। 1 क्या है? 2 से स्मॉलर है, तो 2 एंड 1। देखो 2 इज़ ग्रेटर देन 1। आप लोग के लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखें, अगर हम लोग पहले 0 को 1 2 3 के साथ कंपेयर करें, आपको पता है 0 इन सबसे छोटा है, ये सारे डिजिट्स इससे बड़े हैं। अगर अब हम लोग सेकंड ले 1, अब 1 तो पहले 1 के इक्वल है, देन 2 से छोटा है एंड 3 से भी छोटा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है 2। 2 क्या है? 2 1 से ग्रेटर है, तो एक हमारे पास आ गया 2 एंड 1 वाला सबसेट। अब उसके बाद क्या है? 2 इज़ इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज़ स्मॉलर देन 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 इज़ ग्रेटर देन 1। दूसरा सबसेट हमारे पास आया 3 एंड 1। अब है हमारे पास 3 एंड 2, सो 3 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 2। थर्ड सबसेट हमारे पास आया 3 एंड 2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 3 इज़ इक्वल होता है 3 के, तो ये तो नहीं आएगा। अब लास्ट है हमारे पास 4, तो आपको पता है 4 1 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा, तो ये सारे सेट्स आपने यहाँ लिखने हैं। 4 ग्रेटर देन 1 एंड 4 2 एंड 4 3। ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हमने इसमें क्या करना है? डोमेन्स लिखनी है और रेंज लिखनी है। डोमेन मैंने आपको बताया क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? डोमेन है। 2 3 3 4 4 4 क्या है? 2 3 एंड 4 कॉमन लिख लेना सारे नंबर्स को, ये नहीं कि 3 2 टाइम्स अब 3 लिखे, 3 टाइम्स 4 लिखे, नहीं, एक टाइम भी बहुत है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेंज। अब रेंज हमारे पास क्या होता है? सेकंड एलिमेंट, तो वो क्या है? 1 1 2 1 2 3, तो 1 2 3। ये हमारी डोमेन्स, ये हमारी रेंज। अब हम लोग करेंगे हमारा सेकंड रिलेशन। सो ये है हमारा सेकंड रिलेशन। अब इसमें हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि x इज़ इक्वल्स टू वाई। अब हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो एक दूसरे के इक्वल हो। तो कौन से एलिमेंट्स इक्वल हैं? अब 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो देखें 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 इज़ इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज़ इक्वल्स टू 3। तो जो हमारे सेट्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? पहले 1 एंड 1 का देखें, एक्स वाई इक्वल है, 2 2 इक्वल है, और इसके बाद लास्ट सेट हमारे पास क्या है? 3 एंड 3। ये हमारे सेट्स हो गए। अब डोमेन इसमें क्या है? 1 2 3, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं डोमेन में, एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट इज आवर रेंज 1 2 3। ये हमारा सेकंड रिलेशन। अब जो थर्ड रिलेशन है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास कंडीशन है R3 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग जब x एंड y को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए। जैसे अगर हमने ये वाला सेट बनाया ना 1 एंड 1, अगर हम इन 1 एंड 1 को प्लस करें हमारे पास आता है 2, तो ये सेट गलत है। अगर 2 एंड 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ रहा है 4, तो हम इस तरह के सेट्स बनाने के हमारे पास 4 है। सही है। तो अब हम लोग सेट्स कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ से अगर आप देखें तो अगर 0 में 1 प्लस करें तो 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, तो 0 तो नहीं आएगा सेट में। नेक्स्ट क्या है? 1 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4।
एक सेट होगा हमारा 1 एंड 3 का। अब नेक्स्ट है 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। अब एक सेट हमारा ये होगा 3 एंड 1 का। देन 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड 3 + 3 इज 6। ये वाले सेट्स भी नहीं होंगे हमारे। अब क्या है, तो 4 में तो आप 1 प्लस करें या 2 प्लस करें या 4 में 3 प्लस करें, हमारे पास क्या आता, सॉरी 5 6 एंड 7। तो ये सेट्स तो नहीं होंगे हमारे पास। जो हमारे पास सेट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 2 के साथ भी तो करना है। तो देखें 2 + 1 3, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, एक ये सेट। कितने सेट्स हैं हमारे पास, 1 2 3। अब इन 3 सेट्स को लिखें। ये हमारा है रिलेशन 3। सबसे पहले है हमारे पास 1 + 3, सॉरी 1,3 लिखना है, आपने प्लस नहीं लिखना। देन सेकंड है हमारे पास 3,1, देन लास्ट है 2,2। ये हो गए हमारे सेट्स, रिलेशन हो गया हमारा। अब हमने इसमें क्या करना है, डोमेन लिखनी है और रेंज। फर्स्ट एलिमेंट देखें 1 3 2, अरेंज करके लिख लें 1 2 3 हो जाएगा। रेंज क्या है 3 1 2, अरेंज करके लिखें 1 2 3। ये हो गया हमारा थर्ड रिलेशन। अब जो हमारे पास लास्ट रिलेशन है वो है x - y। जब हम लोग x - y करेंगे तब हमारे पास आएगा आंसर 3। तब आपने इस तरह के सबसेट्स बनाने हैं कि आपके पास 3 आए। जैसे देखें हमारे पास, देखें ये सेट्स बन रहे हैं ना, 0 1, फिर 0 2, 0 3, देन 1 2, 1 1, 1 3, देन इसके बाद है हमारे पास 2 2 1, 2 2, 2 3, देन 3 1, 3 2, 3 3, 4 1, 4 2, 4 3। ये हमारे पास सेट्स हैं। अब हम लोग अगर x में से -y का, तो हमारे पास 3 आना चाहिए। 0 - 1 हमारे पास होता है -1, 0 - 2 -3, -2 -3 2, 1 - 2 हमारे पास होगा -1, 1 - 1 0, 1 - 3 -2, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 हमारे पास क्या होता है -1, 3 - 1 हमारे पास होगा 2, 3 - 2 हमारे पास क्या होता है 1, 3 - 3 0, 4 - 1 क्या होता है हमारे पास 3, 4 - 2 क्या होता है 2, एंड 4 - 3 क्या होता है 1। हमें क्या चाहिए 3, 3 हमें कहाँ मिल रहा है, इस सेट में। तो कौन सा सेट हम लोग लिखेंगे रिलेशन में अपने, 4 एंड 1। ये हमने 4 एंड 1 अपना सेट लिख लिए। अब हमने अगर इसमें डोमेन और रेंज लिखनी है, तो डोमेन मैंने आपको बताया कौन सा होता है, फर्स्ट एलिमेंट, एंड रेंज सेकंड एलिमेंट। सो 4 एंड 1, ये हो गया हमारा फोर्थ रिलेशन। अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो है, इफ़ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सेट ए है, ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, तो हमने फाइंड करने हैं कि ये कितने बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे हमने ये जो R1 R2 क्या थे, ये बाइनरी रिलेशंस थे। तो ये इस तरह के कितने रिलेशंस बना सकते हैं अगर सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं। सही है, 3 एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 1 2, ये कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इस तरह के 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हमने रिलेशन फाइंड करना है तो हमारे पास 2 सेट्स होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, मतलब 2 सेट्स ले लेंगे, रिलेशन निकालना है। तो एक सेट में 3 है, दूसरे में भी 3 है, हमारे पास क्या आएगा आंसर 9। अब ये हमारे पास आ गए दोनों सेट्स के टोटल एलिमेंट्स।
अब हमने बताना है कि रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू 2k। ये हमारे पास किसके इक्वल है? फॉर एग्जांपल इसको आप k सपोज करें, सही है। अब यहाँ पे हमने जस्ट k की वैल्यू पुट करनी है। 2 इज इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास है 2 9 टाइम्स, अगर आप 2 की पावर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 512। तो अगर हम लोग रिलेशंस फाइंड करें, अगर हम लोग इस तरह के दो सेट्स के रिलेशन फाइंड करना स्टार्ट करें तो हम लोग कितने रिलेशंस बना सकते हैं? 512 रिलेशंस हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल रिलेशंस है जो हमें मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास हमें दिया हुआ आर सेट। आर सेट में हमारे पास सबसे पहले जो n है वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 4। अब ये नेचुरल नंबर्स ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं, सही है। हमें जस्ट नेचुरल नंबर का सेट दिया। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जब हम लोग x एंड y को प्लस करें तब हमारे पास आंसर है 4, सही है। अगर हमें 4 आंसर चाहिए तो देखें, अब समझ लें एक ये सेट है, इसको n1 कह दें, एक सेट को n2 कह दें। 1 2 वो भी नेचुरल नंबर्स ही हैं। अगर अब हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है और रिलेशन इस तरह होना चाहिए कि आंसर x और y को प्लस करके 4 आए, तो अगर आप 1 एंड 1 को प्लस करें तो ये 1 से स्टार्ट करें, 1 में प्लस 1 करें 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो एक सेट आया हमारे पास 1 एंड 3, 1 3। अब दूसरा सेट देखेंगे, 1 प्लस 4 करें तो हमारे पास आता है 5। अब क्या करेंगे, 2 को लेंगे, 2 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 3 2 प्लस 4। 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 2 प्लस 2 क्या होता है 4। तो दूसरा सेट कौन सा आएगा? 2 एंड 2। अब ये क्या है 5, ये है 6। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 3 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 4। सो 3 प्लस 1। अब इसके बाद तो है ही 4, तो वो तो जाहिर सी बात है 4 से ग्रेटर आंसर ही आएंगे हमारे। अब ये हमारा बन गया रिलेशन। अब हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। अब डोमेन आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1 2 3। रेंज सेकंड एलिमेंट्स वो भी है 1 2 3। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में और इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।